तो आज मैं आपको टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले लिखिए, कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए इसकी पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान लिखिए। जब किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूँ, चुके हो लगा रहता है। चुका है, चुकी हैं, चुके हो, चुका हूँ लगा रहता है। अथवा आ का मात्रा और है, ए का मात्रा और हैं, और बड़ी ई का मात्रा और हैं से वाक्य समाप्त होता है। से वाक्य समाप्त होता है। जैसे गया है, गए हैं, गई हैं। गया या से ख़त्म हुआ, है या है। गए हैं, ए हैं, गई हैं, ई हैं। पढ़ा है, पढ़े हैं, पढ़ी हैं। पढ़ा आ का मात्रा और है, पढ़े ए का मात्रा और हैं, पढ़ी ई का मात्रा और हैं से ख़त्म होता है। वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लिखिए, इस टेंस में यह सिद्ध होता है, इस टेंस में यह सिद्ध होता है कि कोई भी कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, पूरा हुआ है। कोई भी कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। जैसे वाक्य है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो वाक्य के अंत में लिया आ का मात्रा और है आ गया। या मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, चुका हूँ आ गया। तो चाहे चुका हूँ, चुके हो, चुकी हैं, या आ है, ए हैं, ई हैं। तुमने उसे एक कलम नहीं दिया है, आ का मात्रा और है। क्या वे इस कार्य को पूरा किए हैं, ए का मात्रा और है। या पूरा कर चुके हैं, चुके हैं आ गया। क्या तुम्हारा भाई आगरा से नहीं लौट चुका है, या लौटा है, दोनों बातें कही है। तो ये सब हैं, सब के सब जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। तो मेरे ख्याल से आप पहचान लेंगे कैसे ये इसकी पहचान है। चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूँ, चुके हो, या आ का मात्रा और है से ख़त्म हो जाए, बड़ी का मात्रा और है, बड़ी का मात्रा और है से ख़त्म हो जाए, ए का मात्रा और है से ख़त्म हो जाए। जैसे दिया है, आ का मात्रा और है से ख़त्म हो रहा है। यानी अंत में या, ये, ई, या, खा, खे, खी, ढ़ा, ढ़ेड़ी, यानी आ का मात्रा और है से ख़त्म हो जाए। पढ़ा है, गया है, खेला है, हंसा है, रोया है, पढ़ी है, खेली है, गई है, हंसी है, रोई है। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब लिखिए बनाने का नियम। बनाने का नियम, इसमें हैज, हैव एवं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें हैज, हैव एवं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, लिख लीजिए। जब कर्ता एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर में होता है तो उसके साथ हैज लगाते हैं। जब कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में होता है तो उसके साथ हैज लगाते हैं। और जब कर्ता प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन में होता है तो उसके साथ हैव लगाते हैं।
तथा आई के साथ भी हैव लगाते हैं, क्योंकि आई यहाँ बहुवचन माना जाता है। यानी आई, वी, यू, दे एवं बहुवचनकर्ता के साथ हैव तथा ही, शी, इट एवं एक वचन के कर्ता के साथ हैज लगाते हैं। लिख लीजिए, जब वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एवं बहुवचन होता है तो इनके साथ हैव लगाते हैं, और जब वाक्य का कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन होता है तो इनके साथ हैज लगाते हैं। अब देखिए ये सूत्र है, सूत्र देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र है। लिखिए, निगेटिव बनाते समय हैज, हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। निगेटिव बनाते समय हैज, हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, तो हैज नॉट, हैव नॉट हो जाता है। सूत्र भी है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब लिखिए, इंट्रोगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में लिखिए नंबर 1, पहला, क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। लिखिए, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा लिखिए, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं अथवा क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी रहते हैं, क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी रहते हैं तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं, तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं। सूत्र लिखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे लिखिए नोट, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो ये आपका सूत्र हो गया, पहचान हो गया, बनाने का नियम हो गया, बनाने के नियम में सूत्र हो गया। अब आप आइए बनाइए। पहला वाक्य है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है या मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो चाहे आ का मात्रा और है से ख़त्म हो, जैसे लिया आ और है, या चुका हूँ चुके हो है, तो दोनों है। तो इसको बनाएंगे तो सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। कौन याद कर लिया है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी हो गया आई, और आई के साथ उसके बाद है सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज, हैव। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो याद करना कि अंग्रेजी लर्न, और इसका थर्ड फॉर्म लर्नेड, LEARNED। लर्नेड भी होता है,
या लर्नड भी होता है, LEARNT दोनों होता है। आई हैव लर्नड या आई हैव लर्नड। अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या याद कर लिया है? अपना पाठ। तो आई के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा? माई लेसन बन गया। आई हैव लर्नड माई लेसन या आई हैव लर्नड माई लेसन। तुमने उसे एक कलम नहीं दिया है, आ का मात्रा और है आ गया और इसमें नहीं लगा हुआ है। तुमने उसे एक कलम नहीं दिया है, तो इसमें आ का मात्रा और है लग गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव है। तो अब सूत्र क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, कौन नहीं दिया है? तुमने, यू। इसके बाद हैज हैव, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। और निगेटिव है तो यही नॉट लग जाएगा, यू हैव नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देना की अंग्रेजी गिव और थर्ड फॉर्म गिवन। ऑब्जेक्ट क्या नहीं दिया है? एक कलम, ए पेन बन गया। यू हैव नॉट गिवन, किसको नहीं दिया है? उसे। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं दिया है? कलम नहीं दिया है। किसको नहीं दिया है? उसे। दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हो जाएगा टू हिम। आई हैव नॉट गिवन ए पेन टू हिम, या ऐसे भी हो सकता है आई हैव नॉट गिवन हिम ए पेन। हिम इधर भी आ सकता है। क्या वे इस कार्य को पूरा किए हैं, या क्या वे इस कार्य को पूरा कर चुके हैं? तो ये क्या से शुरू है? इंट्रोगेटिव है। तो जब क्या से शुरू होता है तो कैसे बनाते हैं? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज हैव बाहर निकलेगा। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? कौन पूरा किए हैं? वे। दे के साथ क्या लगेगा? हैव। तो हैव बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा हैव। हैव के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। तो हो गया दे, हैव दे। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट और थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। हैव दे कंप्लीटेड। अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या पूरा किए हैं? इस कार्य को, दिस वर्क बन गया। हैव दे कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या वे इस कार्य को पूरा किए हैं? क्या तुम्हारा भाई आगरा से नहीं लौट चुका है, या क्या तुम्हारा भाई आगरा से नहीं लौटा है? टा आ का मात्रा और है हो गया, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में कहाँ नॉट लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो हो जाएगा, अब यहाँ तुम्हारा भाई एक ही है, तो क्या हो जाएगा? हैज योर ब्रदर, और निगेटिव है तो यहीं लग जाएगा नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड फ्रॉम आगरा बन गया। बना लिए आप। तो इस प्रकार आसान है, इसको आप समझ रहे होंगे। आगे और भी उदाहरण दे रहा हूँ, कठिन नहीं है, ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए और उदाहरण देखिए। हम लोगों ने इन छात्रों को कब पढ़ाया है? कब बीच में आ गया, तो अब लास्ट वाला लगेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हेन। इसके बाद क्या लगेगा? हैज है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम लोग। हम लोग की अंग्रेजी वी। वी के साथ क्या लगेगा? है। तो हो जाएगा व्हेन हैव वी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ाया है, टीच, और थर्ड फॉर्म टॉट। व्हेन हैव वी टॉट इन छात्रों को। किसको पढ़ाया है? क्या पढ़ाया? कुछ नहीं। किसको पढ़ाया? इन छात्रों को। दीज स्टूडेंट्स। व्हेन हैव वी टॉट दीज स्टूडेंट्स। तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया है? पूरा कर चुके हो। तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर चुके हो, या क्यों नहीं पूरा कर किए हो? दोनों बातें कही है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो अब इसमें
ये भी बनेगा वैसे ही। बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, क्यों, इसकी अंग्रेजी पहले आ जाएगी तो हो जाएगा व्हाई। उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू के साथ हैव लगेगा तो हो जाएगा व्हाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, और यहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा तो हो गया व्हाई हैव यू नॉट। क्रिया का थर्ड फॉर्म पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड, क्या पूरा नहीं किए हो, अपना गृह कार्य। तो यू के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा, योर होम वर्क। व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होम वर्क बन गया। उसने किसको एक कलम दिया है, किसको आ गया, किसको की अंग्रेजी whom, किसे या किसको की अंग्रेजी whom, और किसका, किसके, किसकी की अंग्रेजी whose। और whose जब रहेगा तो उसके आगे नाउन रहेगा। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप स्पष्ट जान लीजिए। जब किसको या किसे रहेगा तो whom लगेगा, कर्म कारक है। तो किसको की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, whom। इसके बाद सब्जेक्ट हैज हैव, तो उसने माने वह, ही के साथ क्या लगेगा, हैज, तो हो जाएगा whom हैज ही, उसने माने वह, ही। अब देना की अंग्रेजी गिव और थर्ड फॉर्म गिवन। अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या दिया है, एक कलम, ए पेन, तो बन गया whom हैज ही गिवन ए पेन, वह किसको एक कलम दिया है। इसके बाद है उन्होंने इस कार्य को क्यों नहीं पूरा किया है, क्यों नहीं पूरा किया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, व्हाई। इसके बाद हैज हैव, तो उन्होंने माने वे, उन्होंने माने वे, उसने माने वह, तो हो जाएगा व्हाई हैव दे। और निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यही नॉट लगेगा, नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, इस कार्य को, बन गया। तुम्हें कौन बुलाया है, या कौन तुम्हें बुलाया है, दोनों हो सकता है। कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हूँ, और हूँ जब हो जाएगा तो हूँ एक वचन माना जाता है, ये करता भी है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज, तो हो जाएगा हूँ हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या बुलाया है, कुछ नहीं, किसको बुलाया है, तुम्हें, यू, हू हैज कॉल्ड यू। अब पीछे भी बताया हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, फिर एक बार लिख लीजिए, नियम लिख लीजिए, लिखिए कॉपी में। हाउ मैनी, हाउ मच, विच तथा हुज। हाउ मैनी, हाउ मच, विच तथा हुज, ये अपने आगे आने वाले नाउन को, ये अपने आगे आने वाले नाउन को या अपने से संबंधित नाउन को अपने साथ रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। अब यदि इनके साथ आने वाला नाउन, यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट है, वाक्य का सब्जेक्ट है, तो उन्हीं नाउन के अनुसार, तो उस नाउन के अनुसार हैज हैव लगाते हैं, उस नाउन के अनुसार हैज हैव लगाते हैं। अर्थात वह नाउन यदि एक वचन में है तो हैज, और बहुवचन में है तो हैव लगाते हैं, लगाते हैं। और यदि इनके साथ आने वाला नाउन, और यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, और अलग से कोई सब्जेक्ट आया है, अलग से कोई सब्जेक्ट आया है, तो
उस सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाते हैं। तो उस सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कितनी लड़कियां नाटक में भाग ले चुकी हैं। तो कितनी लड़कियां की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाउ मेनी गर्ल्स। अब कौन भाग ले चुकी हैं? लड़कियां। यही सब्जेक्ट है, हाउ मेनी के साथ लगा हुआ है। तो गर्ल्स के अनुसार हैज हैव लगेगा। तो गर्ल्स बहुवचन है तो क्या लगेगा? हैव। तो हो जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स हैव। भाग लेना की अंग्रेजी टेक पार्ट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेकन पार्ट इन द प्ले। प्ले माने नाटक, ड्रामा भी होता है। हाउ मेनी गर्ल्स हैव टेकन पार्ट इन द प्ले, या हाउ मेनी गर्ल्स हैव टेकन पार्ट इन ड्रामा। फिर देखिए, वह कितनी लड़कियों को पुरस्कार दिया है। वह कितनी लड़कियों को पुरस्कार दिया है। कितनी लड़कियों आया हुआ है, पहले इसकी अंग्रेजी लगेगी, प्रश्नवाचक शब्द है। तो कितनी लड़कियों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाउ मेनी गर्ल्स। कौन पुरस्कार दिया है? वह। यानी ये लड़कियां नहीं है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट ये लड़कियां नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। अलग से सब्जेक्ट आ गया, तो अब वह के अनुसार हैज हैव लगेगा। तो वह की अंग्रेजी ही के साथ क्या लगेगा? हैज। तो हो गया हाउ मेनी गर्ल्स हैज ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन प्राइज, PRIZE, प्राइज। हाउ मेनी गर्ल्स हैज ही गिवन प्राइज। बन गया। और एक आध उदाहरण देख लीजिए। और देखिए, कौन सी लड़कियां कक्षा में आ चुकी हैं। कौन सी लड़कियां के लिए क्या हो जाएगा? विच गर्ल्स। कौन आ चुकी है? लड़कियां। यही सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार लड़कियां बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? हैव। आना की अंग्रेजी कम, और थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। विच गर्ल्स हैव कम इन, कक्षा में, इनटू द क्लास। विच गर्ल्स हैव कम इनटू द क्लास। तुम कौन सी लड़कियों को पसंद किए हो। तो तुम कौन सी लड़की पसंद किए हो। कौन सी लड़की की अंग्रेजी? विच गर्ल। कौन पसंद किया है? तुम। अलग से सब्जेक्ट आ गया, इस बार ये गर्ल नहीं सब्जेक्ट है, तो तुम की अंग्रेजी यू के अनुसार हैव लगेगा। तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। तो हो गया विच गर्ल्स हैव यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड। बन गया। किसकी किताब तुमने चुरा लिया है। किसकी किताब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हुज बुक। कौन चुरा लिया है? तुमने। अलग से सब्जेक्ट आ गया, तो तुमने के अनुसार यू के अनुसार हैज हैव लगेगा। तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। तो विच बुक हैव यू, चुराना की अंग्रेजी स्टील, थर्ड फॉर्म स्टोलन। किसकी लड़कियां कमरे में नृत्य की हैं। बड़ी का मात्रा और है से आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। किसकी लड़कियां की अंग्रेजी? हुज गर्ल्स। कौन नृत्य की हैं? लड़कियां। यही सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार हैज हैव लगेगा। तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव। नृत्य करना की अंग्रेजी डांस, और थर्ड फॉर्म डांस्ड। कमरे में, इन द रूम। बन गया। तो इस प्रकार आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। मेरा ख्याल है आप इसे समझ लिए होंगे। फिर आप अपनी किताब को खोल करके पूरा पढ़ें, अभ्यास करें और पूरा वीडियो देखें। क्रम से सारे वीडियो को हमारे देखते चलें तो निश्चित रूप से आप चीज़ें समझ में आएगी। टेंस का पूरा वीडियो प्रारंभ से देखते चलें
और अंत तक देखें तो आप पूरा टेंस समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और टेंस समझना बहुत ही अनिवार्य है। इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद।